वहां से यूज कर रहे होते हैं। तो जितनी भी वर्किंग होती है, जितनी भी कंप्यूटिंग होती है, वो सर्वर के ऊपर ही चल रही होती है। चाहे आप यूनिक्स की एग्जांपल ले लें या बाकी इस तरीके के और जितने भी मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो सॉफ्टवेयर जहां से आप बैठे हुए कनेक्टेड हैं या आप जहां से उसके साथ यूज कर रहे हैं, आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं। आप टर्मिनल क्लाइंट है और वो टर्मिनल सर्वर है। ठीक है, जहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और वहां से यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें फायदा ये होता है कि एक सर्वर के अंदर आपने जो भी करना है वो एक सर्वर से मैनेज हो सकता है। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो सारे कंप्यूटर्स पे इंडिविजुअली जाके करने की जरूरत नहीं है, सर्वर के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये फायदा होता है कि आपने एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद लोग जो है उसके ऊपर अपने सेशंस क्रिएट करके वर्किंग कर रहे हैं। पर नुकसान ये होता है कि अगर वो सर्वर बैठ गया, जैसे हमने बात की थी, अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया या वहां से लिंक ब्रेक हो गया, तो फिर जो है यूजर कुछ भी एप्लीकेशंस को नहीं एक्सेस करते, ना यूज कर सकते। ये एक इसमें ड्रॉबैक होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन इसकी लिख लें वन बाय वन। पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिख लें। चार हमने कर लिए ना, रियल टाइम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो पहले आपको लिखवा रहा हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जी सर बोलें। अच्छा लिखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ऑफन बिल्ट, real time operating systems are often built into the circuit of a device, into the circuit of a device and are not loaded from a drive. And सर are not डिवाइस। load Real time operating systems are often built into the circuit of a device and are not loaded from a drive. ठीक है, a real time operating system, a real time operating system is needed to run a real time operating system is needed to run real time applications, is needed to run real time applications. It may support multiple tasks or only single tasking. It may support multiple tasks or only single tasking. सर इट में सपोर्ट के बाद आपने क्या कहा? It may support multiple tasks or only single tasking. ठीक है, example are air traffic control systems. Examples are air traffic control systems or systems used in life support. Examples are air traffic control systems or systems used in life support. Or systems used in life support.
ठीक है, सेकंड डेफिनेशन लिख के सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख के एन ऑपरेटिंग सिस्टम an operating system that allows a single user to perform Sir, that allows a single user to perform a single user to perform just one task at a time. One task at a time. ठीक है, such operating systems such operating systems take up very little space. Such operating systems take up very little space in memory and do not require take up very little space in memory and do not require a powerful computer. And do not require a powerful computer. Example are MS-DOS and Palm operating system. सर ये एक्सपेंसिव होता है या चीपर होता है? ये तो चीपर होता है। मतलब ये वाले जो सिंगल यूजर वाले ना, तकरीबन ये समझ लें अभी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग वाले ये तकरीबन एक्सटिंक्शन के करीब है। मतलब इतने ज्यादा यूज में नहीं है अभी, इनकी यूजेबिलिटी बहुत कम हो गई है। सर तो एक तरीके से ये ओल्ड मेथड हो गया है। ओल्ड मेथड, ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह सकते हैं, क्योंकि ये पाम वगैरह जो हम पहले यूज करते थे ना, अब इसको लैपटॉप्स ने रिप्लेस कर दिया है। अब उस तरीके से हैंड हेल्ड डिवाइसेस आपको नजर आती नहीं है फील्ड में, जो लोग मूव कर रहे होते हैं ना, बहुत ही कम जगह पर यूज हो रही होगी। और उसको भी ठीक है सर। तकरीबन अब लैपटॉप ने, मोबाइल्स ने, इनके सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया। तो इतना ज्यादा खैर अब यूज में रहे नहीं है ये, कंपैरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन लिख के सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स they allow a single user
They allow a single user to perform two or more functions at once. They allow a single user to perform two or more functions at once. ठीक है, the multitasking feature has increased the productivity of people. The multitasking feature has increased the productivity of people. सर ये डेफिनेशन खत्म हो गई? नहीं, बस एक लाइन और लिख ले. Their size and complexity their size and complexity their size and complexity is more their size and complexity is more compared to single tasking operating systems. Their size and complexity is more compared to single tasking operating systems. सर इसकी एग्जांपल? इसकी एग्जांपल आपके पास विंडोज है, आपके पास मैकिंटॉश है, मैक का ओएस होता है, मैकिंटॉश का ओएस. सर ये एक्सपेंसिव होता है ना? ये उससे मुकाबले में हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव होता है, पर अभी आप देखें ना विंडोज वगैरह, मतलब ये जो हमने बातें बहुत सारी डिस्कस की थी ना, मैंने कहा बहुत सारी बातें उस तरीके से इन्होंने अपडेट नहीं की हुई है करंट टाइम्स के हिसाब से. तो लग तो ये रहा होता है कि जैसे ये हम थोड़े पुराने जमाने की बात कर रहे हैं. वैसे आप देखिए विंडोज की अफोर्डेबिलिटी इंटरनेशनली, मैंने आपको कहा था जब आप लाइसेंस के थ्रू जाते हैं या चीजों के थ्रू जाते हैं तो आपको कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है. पर हमारे यहाँ तो क्योंकि अनलाइसेंस यूज हो रहा होता है, पायरेटेड होता है, आपके पास कीज होती हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर लें, यूज कर लें, तो कोई मसला ही नहीं होता. अच्छा सर, इसमें ये है कि मोबाइल में भी ऐसे फीचर्स आने लग गए हैं अब मल्टीटास्किंग के, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है तो एट अ टाइम आप दो काम कर लेते हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल ये होता है सर, बिल्कुल तो होता है. ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है. सही. ठीक है, इसके बाद लास्ट आप देखें मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग.